सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 चैप्टर 10 विभूति योग और श्लोक संख्या 20 वर्स 20। आइए इस बहुत अच्छे श्लोक का पहले पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार और सुंदर भाव को जानने समझने का प्रयास करते हैं। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानामन्त एव च। इसका हिंदी में सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। अब भगवान अर्जुन को आगे कहते हैं, पिछले श्लोक में तो उन्होंने कहा ही था कि हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत नहीं है। अब आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों के यानी प्राणियों के, जीवित प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का यानी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। यानी Arjuna, I am the universal self seated in the hearts of all beings. So, I alone am the beginning, the middle and also the end of all beings. तो इस श्लोक में हम सर्वात्म रूप से भगवान के स्वरूप का जो कथन है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। गुडाकेश यानी हे अर्जुन, अहम यानी मैं, सर्वभूताशय स्थितः यानी सब भूतों के प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा यानी सबका आत्मा हूँ, च तथा भूतानाम संपूर्ण भूतों का यानी प्राणियों का आदि यानी प्रारंभ, मध्यम यानी बीच में, मध्य, च और अंत यानी एंड, च भी, अहम मैं, एव ही अस्मि हूँ। तो जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि उनमें उन विभूतियों में से अर्जुन तू पहली विभूति को ही सुन। तो यहाँ पे वो समझाते हैं कि गुड़ा का मतलब निद्रा और ईशा यानी उसका स्वामी, तो गुडाकेश यानी निद्रा जयी, जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसा होने के कारण अर्जुन को हम गुडाकेश कहते हैं, और जिसके बाल घने होते हैं सिर के, घनकेश, वो होने के कारण भी अर्जुन का नाम गुडाकेश है। तो आगे आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं कि हे गुडाकेश, समस्त भूतों के आशय में, आशय यानी आंतरिक हृदय देश में स्थित सबका अंतरात्मा मैं हूँ। फिर आगे वो समझाते हैं कि ऊंचे अधिकारियों को तो मेरा ध्यान सदा इस प्रकार करना चाहिए, परंतु जो ऐसा ध्यान करने में असमर्थ हों, उन्हें आगे कहे हुए भावों में, जो भगवान कहने जा रहे हैं, उन आगे कहे हुए भावों में मेरा चिंतन करना चाहिए। अर्थात उनके द्वारा इन अगले भावों में मेरा चिंतन किया जा सकता है, क्योंकि मैं ही सब भूतों का, प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अर्थात उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप में मैं ही हूँ। स्वामी शील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गुडाकेश का मतलब निद्रा रूपी अंधकार को जिसने जीत लिया है, उसको जीतने वाला जो है। और विवेक वाणी में भी ऐसा वर्णन दिखता है कि जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर लिए, अर्थात जो तामसिक स्तर से ऊपर उठ गया है। तो अहम आत्मा, इसका अगर भाव देखें तो सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृत्यादि सर्वभूतांतर्यामी च नारायणः, यानी परमात्मा रूप में भगवान ही समस्त प्रकृतिभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान हैं। भगवान का चिंतन अगर इस श्लोक को हम गहराई से देखें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हृदय में स्थित परमात्मा है तो सीधे उनका ही चिंतन करें। दूसरा ये कि अगर साधक किसी को अपना इष्ट मानता है तो उसका चिंतन करे, उसके सिवाय कोई दूसरा चिंतन नहीं हो, तो वहाँ से हटाकर अपने इष्ट देव के चिंतन में लगा दे। लेकिन स्वामी रामसुखदास जी महाराज ये भी लिखते हैं कि मन में सांसारिक विशेषता को लेकर अगर चिंतन हो
तो उस विशेषता को भगवान की ही विशेषता समझे, और इस चिंतन के लिए यहाँ विभूतियों का वर्णन है। विभूतियों के इस प्रकरण में भगवान ने 3 जगह सार रूप से अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। जैसे 20वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण प्राणियों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। फिर बीच में 32वें श्लोक में कहा कि संपूर्ण सर्गों के आदि मध्य और अंत में मैं ही हूँ। और अंत के जो 39वां श्लोक है उसमें भी कहा कि संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है। तो ये चिंतन करने के लिए यही सारी विभूतियों का सार है। यानी भगवान ने अपने को संपूर्ण चराचर प्राणियों के आदि मध्य तथा अंत में विद्यमान कहा है, और तत्व से तो सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। तो इस लक्ष्य को बताने के लिए ये सारी विभूतियां भगवान ने कही हैं। वैसे तो उन्होंने कहा ना कि आदि में मैं हूँ, क्योंकि मैं एक ही बहुत रूपों में हो जाऊं, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद 6.2.3 में आता है, बहुश्याम प्रजा ये थी, ऐसा संकल्प करता हूँ और अंत में मैं ही शेष रहता हूँ। यानी अंत में भी आ गया शिष्यस्ते शेष संज्ञा श्रीमद् भागवतम के 10.3.25 में। और बीच में भी तो मैं सब कुछ में ही हूँ, वासुदेव सर्वम, जो कि गीता जी के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में है। और 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में तो भगवान ने स्पष्ट ही कर दिया, सत असत च अहम अर्जुन। तो बीच में भी सब तरफ भगवान ही हैं। तो हमारे लिए संदेश यही है कि जब भी प्राणियों की तरफ दृष्टि जाए तो ये भाव आए मन में कि संपूर्ण प्राणियों में आत्मा रूप से भगवान ही स्थित हैं, और इस तरह से भगवान का चिंतन करें। ये हमारे लिए एक संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। और जहाँ विशेषता नजर आए तो उनमें महत्ता को भगवान की माने। ये विभूतियाँ भगवत स्वरूप ही हैं, इस तरह ख्याल रखें। वेदों में भी वर्णन आता है, यह आत्मनि तिष्ठति, भगवान हम सभी जीवों की आत्मा में स्थित हैं। वो भीतर बैठकर हमें चेतना शक्ति और अमरता प्रदान करते हैं। अगर ये शक्ति चेतन शक्ति नहीं रहे तो हम तो जड़वत हैं, नष्ट हो जाएंगे। यानी जितने भी प्राणी दिखते हैं अपनी स्वयं की शक्ति से अविनाशी और चेतन नहीं आत्मा के रूप में, बल्कि परम चेतन और अविनाशी भगवान की कृपा से ही जो सभी प्राणी वो चेतन रहते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। श्रीमद् भागवतम के 5.18.13 में बहुत सुंदर श्लोक है, हरिरिर ही साक्षात भगवान शरीरिणा। ये पूरे श्लोक का भाव है कि भगवान सभी जीवों की आत्मा है। और श्रीमद् भागवत में है एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि सुखदेव जी ने जब ये वर्णन किया कि किस प्रकार से गोपियां अपने अपने बच्चों को तो घर पर ही छोड़कर और बाल श्री कृष्ण को निहारने के लिए जाती हैं, तब परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भाई ऐसा कैसे संभव था। तो फिर जो है श्लोक संख्या 10.14.55 उसमें आता है, कृष्ण में न में म वे ही। यानी कृपया यह समझो कि श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड की सभी जीवों की परम आत्मा हैं। वे मानव मात्र के कल्याण के लिए अपनी अंतरंग शक्ति योग माया द्वारा मनुष्य के रूप में धरती पर प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के आदि मध्य और अंत हैं। और वे ऐसा इसलिए कहते हैं कि सभी प्राणी तो भगवान से उत्पन्न होते हैं, तो भगवान उनके आदि हुए, प्रारंभ हुए उनके। सृष्टि के सभी जीवित प्राणियों का निर्वाह उनकी शक्ति से होता है, इसलिए वे सबके मध्य हैं। और जो मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं वे उनके दिव्य लोक में उनके साथ सदा के रहने के लिए चले जाते हैं, इसलिए भगवान सभी जीवों के अंत भी हैं। वेदों में जो भगवान की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं उनमें से एक तैत्तिरीय उपनिषद के 3.1.1 में इस प्रकार बताई गई है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। मतलब इस पूरे श्लोक का हिंदी शब्दार्थ ये कि भगवान वह है जिससे सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है, भगवान वह है जिसमें सभी जीव स्थित हैं, और भगवान वह है जिसमें सभी जीव लीन हो जाएंगे। तो भगवान भी तो यही कहते हैं कि वे सभी प्राणियों के आदि मध्य और अंत हैं। प्राणी तो अज्ञान के कारण, विशेष तौर से मनुष्य तो अज्ञान के कारण अपने दिव्य स्वरूप को भूला हुआ है।
ज्ञान के उदय होने पर ये जीव क्षण भर में जान लेता है कि वह तो स्वयं परमात्मा है, और यहीं सत्य की खोज समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब उसने जान लिया कि वह सर्वव्यापी, सर्व आनंदमय, सर्वज्ञात्मा ही है। तो ये संदेश इसके माध्यम से भी हमारे लिए स्पष्ट है कि भगवान चूंकि सभी प्राणी में विद्यमान हैं, इसलिए सभी के प्रति प्रेम रखना चाहिए, मित्रता की भावना होनी चाहिए, अहिंसा और सेवा भाव को साधक के द्वारा सच्चे भाव से विकसित किया जाना चाहिए, और वह स्वयं ये मान के चले कि वह सबकी सेवा भगवान की सेवा मानकर कर रहा है, क्योंकि भगवान स्वयं ही ब्रह्मांड हैं और इसलिए वे ही उसका उद्गम, मध्य और अंत हैं। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में श्लोक का भाव पुनः देख लें कि हे गुडाकेश अर्जुन, मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ आत्मा हूँ। मैं सब भूतों यानी प्राणियों या वस्तुओं का प्रारंभ, मध्य और अंत हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर बीके शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।